सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। आज आपके सामने बहुत ही शानदार एक स्टोरी लेके आया हूँ और जो स्टोरी है उस पे आप ध्यानपूर्वक उस स्टोरी को सुनना और फिर अमल करना और सोचना यानी चिंतन करना। और ये जो स्टोरी है किसी गुरु ने अपने शिष्य को सुनाई थी और वो मैं ये स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार क्या होता है कि एक आम का पेड़ होता है और उस आम के पेड़ पर बहुत ही रसीले आम लगे हुए थे। तो उस रसीले आम को तोड़ने के लिए उसका मालिक एक दिन आ जाता है और जितने भी आम लगे हुए थे वो तोड़ना शुरू कर देता है पेड़ पर चढ़कर। लेकिन एक आम ऐसा था, उस आम को अब मतलब आम के पेड़ से बहुत ज़्यादा मोह ज़्यादा था। तो वो क्या उसने क्या किया कि जो आम का पेड़ था उनके पत्तों के पीछे वो आम छुप गया और उस मालिक ने सारे आम तोड़ लिए, वो दिखाई नहीं दिया, वो रह गया वहाँ पे। तो मालिक तो उस दिन वहाँ से चला गया, लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि वो देखता चारों तरफ तो एक भी आम उसको दिखाई नहीं दिया। तो उसको अपने साथियों की याद आने लगी, याद सताने लगी। तो उसके दिमाग में ऐसा है कि अब मैं कैसे रहूँगा, अकेला कैसे रहूँगा? और साथ-साथ में ये भी मतलब उसके दिमाग में आने लगा कि मैं या तो नीचे कूद जाऊँ, ये लेकिन फिर उसके दिमाग में फिर बात आती कि मतलब आम के साथ मैं रहूँगा। कहने का मतलब क्या है कि आम के साथ उसका मोह था और साथ में अपने साथियों के साथ भी मोह था। तो वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं किसके साथ रहूँ, कैसे रहूँ? तो इस चिंता में वो धीरे-धीरे वो क्या होने लगा, उसका जो रस था अंदर का, वो चिंता उसके मतलब अंदर ही अंदर उसको काट रही थी। तो उसका जो रस था वो धीरे-धीरे मतलब समाप्त हो गया और सिर्फ़ गुठली और छिलका बचा। तो उसके बार-बार में दिमाग में यही बात आ रही थी कि मैं किस काम का नहीं रहा और न मेरी तरफ कोई लोग देखते हैं और न मैं किसी के काम आस का, मेरी ज़िंदगी बेकार है। और इस प्रकार से वो सोचते-सोचते एक दिन क्या होता है कि हवा आती है और हवा के साथ जो डाली के जो लगा हुआ था वो नीचे गिर पड़ता है और उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस कहानी से ये मतलब निष्कर्ष निकलता है कि व्यर्थ का जो मोह होता है ना, वो व्यक्ति के जीवन में आम की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन में मतलब सफलता को रोकता है। कहते हैं ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर हमें दूसरा किनारा पाना हो तो पहला किनारा क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। तो व्यर्थ का मोह जैसे परिवार का मोह हो या दोस्तों का मोह हो या मतलब अपने प्यार का मोह हो या अपने कंफर्ट ज़ोन का मोह हो, अगर उसको हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो व्यर्थ का जो मतलब ये सांसारिक मोह है, उसको त्याग करें। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल आप त्याग दो, लेकिन जो अपना लक्ष्य है, उसके प्रति ज़्यादा समर्पित रहिए। और किसी के प्रति ज़्यादा जो लगाव रखते हैं, वो जो अपनी जो सफलता है या हम जिस पथ पे चलते हैं, उसके बीच में कुछ रुकावट पैदा करता है। और ज़्यादा अगर व्यर्थ में मोह रखोगे तो सेम आम वाली स्थिति जो पेड़ के पत्तों के पीछे छुप कर रहा था, वैसी स्थिति हमारी भी हो सकती है। तो ये बातें जो मैंने बताई हैं आम की गुठली मतलब आम के माध्यम से, इसमें बातें बहुत ही गहरी छुपी हुई हैं। तो इस पे आप गौर करें और अपने जीवन को सफल बनाएँ और सफलता प्राप्त करें। दोबारा सबको शुभ संध्या। बरसात का सीज़न है, खेतों में इधर आए हुए हैं। सोचा कि एक अच्छी-सी स्टोरी समझ में आए तो डाल देते हैं इस पे यूट्यूब चैनल पे और साथ में प्रकृति का भी आप नज़ारा देख सकते हो। कहते हैं ना कि प्रकृति से खूबसूरत कुछ भी नहीं है, उसी में हम शामिल हैं। तो सबको